एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मॉर्निंग से मैं नीचे ब्रेकफास्ट बना रही थी और मेरी हेल्पर जो है वो ऊपर की सफाई कर रही थी। ठीक है, ऊपर की क्लीनिंग हो रही होती है और नीचे हम ब्रेकफास्ट साथ में कर लेते हैं। और वीक में 2 दफ़ा मैं ऊपर उसके साथ आ जाती हूँ, क्योंकि इस तरह तो डंडी तो उसने मारनी होती है। तो वीक में 2 दफ़ा ना मैं अच्छी सी जनरल सफाई करवा लेती हूँ और बाकी पूरा वीक मैं उस पर छोड़ देती हूँ। मतलब नॉर्मल सफाई वो कर लेती है। नॉर्मल तो नहीं, खैर कालीने शालीने उठा के हर एक चीज़ उठा के ही वो करती है। लेकिन वीक में ना 2 दफ़ा मैं ऊपर की डस्टिंग करती हूँ और ऊपर जाके अच्छी सी सफाई खुद करवाती हूँ। इसके बाद जी हम नीचे नाश्ता वगैरह कर रहे थे। नीचे नाश्ता हमारा हो गया था और वो नीचे आ गई थी। फिर उसने नाश्ते के बर्तन वगैरह वॉश किए और फिर क्लीनिंग नीचे की स्टार्ट हो गई। पता है, काम जो है ना घर के ख़त्म ही नहीं होते हैं। छोटे मोटे काम लगे रहते हैं, कभी एक कोना कभी दूसरा कोना, कभी क्या समझ ही नहीं आती। टाइम बिल्कुल नहीं निकल पाता। मैंने सैलून जाना है, शॉपिंग करने जाना है, लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो रहा। दिन बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं और घर को टाइम देना मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है। और मेरा सबसे फेवरेट पार्ट भी यही सुबह का होता है। पूरे घर को नीट एंड क्लीन करके मैं कैंडल लाइट जलाती हूँ और कैंडल्स जलाती हूँ। कैंडल लाइट नहीं, कैंडल लाइट डिनर थोड़ी मैं कर रही थी, कैंडल्स जलाती हूँ। और मतलब एक सुकून सी, एक अच्छी सी वाइब आती है। यहाँ पे सोफ़ों के नीचे बहुत ज़्यादा कचरा हुआ था। मैंने अपनी हेल्पर को कहा मैं सोफ़े ऊपर करती हूँ और तुम उसके नीचे से ना कचरा निकालो। जब सोफ़े ऊपर किए उसने कहा बाजी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। तो मुझे ऐसा फील होता है ना, कचरा सोफ़ों के नीचे जाता रहता है और उधर ही जमा हो जाता है। इस तरीके से अगर हम उठा के करें तो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती है। अब वीक में आज मैंने जो है ऊपर की सफाई इसके ऊपर छोड़ दी थी, तो मैंने कहा चलो जी मैं नीचे की अच्छी सी सफाई करवा लेती हूँ, क्योंकि दोनों पोर्शंस में से ना एक पोर्शन तो मैं लाजमी डीप क्लीन करवाती हूँ और दूसरा पोर्शन नॉर्मल क्लीनिंग होती है जो काम वाली खुद कर लेती है। डीप क्लीनिंग में ये हो जाता है कि चीज़ें हटा के, हर एक चीज़ हटा के मैं साफ़ करवाती हूँ और फिर डस्टिंग अच्छी सी कर लेती हूँ उस एरिए की। इसी तरीके से कुछ ना कुछ मैनेज होता ही रहता है। घर को भी मैनेज करना ना बहुत बड़ा टास्क होता है, बहुत ज़्यादा। तो सफाई वगैरह कंप्लीट हो गई थी। कालीने मैंने बाहर धूप में रखी हुई थी, वो भी आ चुकी थी। मैंने कहा चलें जी, अभी मौसम इतना अच्छा हुआ है बहुत ज़्यादा। आज मैंने मीठा बनाना था शाम में, तो मैंने कहा मीठा मैं अभी ही बना लेती हूँ ताकि शाम तक वो ठंडा हो जाए। जब भी आपने मीठा बनाना हो ना तो आप सुबह में ही बना लिया करें, रात के लिए जब आपने खाना बनाना होता है। उससे ये होता है कि रात तक मीठा ठंडा भी हो जाता है और खाने का टाइम जो है आपका डिस्टर्ब भी नहीं होता। यहाँ पे मैं शीर खुरमा बना रही थी। 2 kg दूध था, उसमें से 1 गिलास दूध मैं निकाल दूंगी, क्योंकि सेमियों में हमेशा ऐसा लाजमी होता है शीर खुरमा में कि दूध जो है ना बहुत ज़्यादा सूख जाता है। तो एंड पे फिर मैं ये 1 गिलास दूध फिर से ऐड कर लूँगी। आप पूरी रेसिपी गौर से देखना, फिर आपको समझ आएगी। और वीडियो अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें। इतनी व्यूज़ आते हैं, इतने लोग देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं, लाइक करने में कंजूसी करते हैं। आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक बंदा आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा है और इतने दिल से काम कर रहा है। तो एक लाइक और सब्सक्राइब से मतलब मोटिवेशन मिलती है और आपके पास और अच्छी अच्छी वीडियोस आती हैं। आपको घर बैठे मोटिवेशन मिल जाती है। ये वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है, सफाई, खाना पकाना हर बंदे को आता है कि अगले को एक आइडिया मिल जाता है कि हम खाने में क्या बनाएं और घर को डीप क्लीन कैसे करें, किस तरीके से वो करें। जैसे मैं कभी मुझे समझ नहीं आता कि मैं खाने में क्या बनाऊं, तो मैं अपनी फ्रेंड्स को फ़ोन करती हूँ कि आज आपने खाने में क्या बनाया है। सिस्टर से पूछती हूँ, वो मुझे बताती हैं कि मैंने ये बनाया है, वो बनाया है। तभी मैं ना तो मुझे आइडिया हो जाता है। मैं कहती हूँ चले जी आज मैं भी ये बनाती हूँ। इस तरीके से मेरी वीडियो देखने से ना आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो फिर इतना तो मेरा हक बनता है कि आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बस अभी शीर खुरमा में मैं मीठा बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। 1 पैकेट 2 kg दूध में मैंने 1 पैकेट शीर खुरमा डाला है। इसके बाद मैं खजूर डाल दूंगी। अगर छुआरे आपके पास हैं तो आप छुआरे डाल दें, अगर छुआरे नहीं हैं तो फिर आप खजूर डाल दें, ठीक है। इसके बाद इसको पकाएंगे, इतना पकाएंगे, कोई 1 घंटा मैंने इसको पकाया था। आधा पैकेट में सेमियों का इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि सिर्फ शीर खुरमा में ना सेमियाँ बहुत ज़्यादा कम होती हैं, वो बिल्कुल भी मज़े का नहीं बनता।
आधा पैकेट सेमिया, 1 पैकेट शीर खुरमा और खजूर में डालूंगी। मीठी चीनी आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। खजूरें मैंने इसमें 10 से 15 खजूरें डाली थी और छोटी छोटी काट के मैंने डाली थी। साथ साथ दूध पक रहा था, साथ साथ मेरी खजूरें डल रही थी। शीर खुरमा जब मेरा अच्छे तरीके से पक गया, मुझे फ़ील हुआ इसका ड्राई फ्रूट अब पक चुका होगा, दूध भी सूख गया, क्योंकि पैकेट वाली सेमियाँ एकदम से पक जाती हैं, बहुत जल्दी बनती हैं। तो उसके बाद मैं जो हूँ सेमियाँ डाल दूँगी, हाफ़ पैकेट सेमियाँ डालने के बाद देखिए इसका लुक कितना अच्छा निकल कर आया है ना। अभी तक तो दूध और सूखेगा, फिर इसमें 1 गिलास जो दूध मेरे पास है वो भी डलेगा। और अभी मैं फ्लेवर कर रही थी कि चीनी ठीक है, क्योंकि शीर खुरमा में ऑलरेडी चीनी होती है और खजूर भी मीठी होती है। अगर आप लोग ज़्यादा चीनी खाते हैं तो आप लोग चीनी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं ये ट्राई कर रही थी और हूर मेरी वीडियो शूट कर रही थी, मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा देखो ज़रा बच्चे भी ना, फिर मुझे ये अच्छा भी लगा, मैंने इसीलिए ये क्लिप इसमें डाल दिया। मीठा डन हो गया था मेरा। दूध अब बिल्कुल सूखने के बाद 1 गिलास दूध और इसमें ऐड करेंगे। और आप लोग मुझे बताना आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, अच्छी लगती हैं या बोरिंग होती हैं, लॉन्ग व्लॉग अच्छे होते हैं या शॉर्ट। आजकल मैं थोड़े लॉन्ग व्लॉग बना रही हूँ, मैंने कहा शायद आप लोगों को लॉन्ग ज़्यादा अच्छे लगें, तो इसलिए मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप लोगों को लॉन्ग व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो ही मैं आइंदा लॉन्ग व्लॉग्स ही बनाऊंगी, नहीं तो मैं शॉर्ट्स 13 या 10 मिनट्स के जो बनाती थी वही ठीक है या ये ठीक है। तो मतलब ऐसा होता है कि लॉन्ग व्लॉग्स में ना मज़ा ज़्यादा आता है देखने का, मुझे ऐसा फील होता है। जब मैं वीडियोस देखती हूँ ना तो एकदम से ख़त्म हो जाते हैं, मैं कहती हूँ ये क्या भाई, मज़ा ही नहीं आया। तो आप लोग भी बताना आप लोगों के साथ ऐसा होता है, लॉन्ग व्लॉग्स में ज़्यादा मज़ा आता है या शॉर्ट्स में ज़्यादा मज़ा आता है। शॉर्ट्स नहीं, शॉर्ट वीडियो में, मतलब 13 मिनट की, 10 मिनट की। कमेंट बॉक्स में आपने ये चीज़ मुझे लाजमी बतानी है। और मैंने आप सबको बताया था, आप सबके कमेंट्स में बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है जब मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ कि अप्रिशिएट जब आप लोग करते हैं ना तो इंसान में मतलब और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, वीडियो बनाने में और ज़्यादा मज़ा आता है। इसके बाद जी मेरी सवैयाँ हो गई थी डन, ये मैं रख लूँगी डाइनिंग टेबल पे। अच्छा, सवैयाँ ना एकदम से आपने फ्रिज के अंदर नहीं रखनी है। अगर एकदम से आप फ्रिज के अंदर रखेंगे तो मतलब मज़ा नहीं आएगा। कैसे मज़ा नहीं आएगा, फ्रिज ख़राब हो जाएगा तो इस तरह मज़ा नहीं आएगा। जब इसमें से हीट सारी ख़त्म हो जाएगी फिर हम इसको फ्रिज में रखेंगे, तब तक ये मैं डाइनिंग टेबल के ऊपर रख लूँगी। ये करने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए चली गई थी। गोश्त मेरा आ गया है बनने के लिए और आज या अब्बू या हस्बैंड दोनों में से एक को बोलूँगी, वो कुकिंग करेंगे और मैं जो हूँ आज रेस्ट करूँगी, क्योंकि आज मैंने नीचे वाला पोर्शन पूरा डीप क्लीन करवाया था। डाइनिंग टेबल, ये टेबल, पंखे शंखे सारा साफ़ करवाए थे, तो मैं थोड़ी बहुत थक गई थी। तो मैंने कहा चलें जी, आज हस्बैंड मेरे जैसे ही ऑफिस से आए, उन्होंने कहा बस मैं बना लेता हूँ। मैं पानी पी रही थी, साथ खड़ी थी, उनको कंपनी दे रही थी। वो कह रहे थे जब तुम किचन में होती हो तो मैं भी तो तुम्हारे पास आता हूँ, खड़ा होता हूँ। मैंने कहा चलो जी ठीक है, मैं भी। अच्छा, अब्बू को मैंने कहा था, लेकिन अब्बू ना अब जो अब्बू है ना थोड़े से लेज़ी हो गए हैं। पता है एज हो जाती है इंसान की और फिर उस तरीके से इंसान नहीं कर सकता। मैं तो ये चाहती हूँ कि अब्बू ना लगे रहें, किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहें, मसरूफ़ रहें। लेकिन खैर अब्बू का ना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा अगर अब्बू को बोलूँगी ना बनाएं तो अब्बू थक जाएंगे या कुछ और होगा। तो बस फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा और मेरे हस्बैंड जो है ना दम पोख बहुत मज़े का बनाते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े का। 2 kg ये छोटा गोश्त है और मेरे अब्बू ने कहा हाफ़ बनाना था। मैंने कहा भाई मैंने तो पूरा ही बना दिया, मुझे हाफ़ शाफ वाले ना सीन बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो इसके अंदर टमाटर, सब्ज़ मिर्च, लहसुन, अदरक सारी चीज़ें ना साबित जाती हैं बिल्कुल। और फ्लेवर इसका कोई इतने मज़े का होता है, बहुत ज़्यादा। अब्बू को मेरे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बहुत ज़्यादा। ऐसे तो वो नमकीन गोश्त खाते हैं लेकिन ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगी थी। लहसुन अदरक का पेस्ट आपने नहीं डालना है, लहसुन अदरक भी साबित आप लोगों ने डालना है, आलू भी साबित डालने हैं, हर एक चीज़ साबित जाएगी तभी इसका फ्लेवर निकल कर आएगा। नमक और हल्दी अभी जाएगी और घी जाएगा इसके अंदर 1 चम्मच, बाकी चीज़ें बाद में जाएंगी। और अब्बू के साथ तो टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता। यकीन करें कैसे दिन गुजर रहे हैं मुझे खुद पता नहीं चल रहा। अब्बू के साथ इतनी मसरूफियत हो गई है, उनके साथ बैठती हूँ, उनके साथ गपशप होती है और उनके साथ ना मेरे घर में बरकत भी बहुत ज़्यादा हुई है। जब बुज़ुर्ग आपके घर में होते ना तो आपके घर में बरकत भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा।
और इसके अलावा सर्दियां शुरू हो गई हैं। आप लोग बताना विंटर्स की किस किस ने तैयारी कर ली है। मेरी तैयारी तो अभी तक वहीं की वहीं है, ना हीटर निकले हैं ना गर्म कपड़े जगह पे लगे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। अब जिस रूम में मैं बैठी हूँ यहाँ पे मैंने गर्म कपड़े निकाले तो हैं, लेकिन कबर्ड्स के अंदर मैंने ऑर्गेनाइज नहीं किए। अगर आप लोगों को कबर्ड्स के अंदर ऑर्गेनाइज करने की वीडियो चाहिए तो मुझे लाजमी बताना, मैं उसकी भी वीडियो रिकॉर्ड करूँगी कि मैं किस तरीके से सर्दियों के कपड़े कबर्ड्स के अंदर मैनेज कर लेती हूँ। यहाँ पे जी मैं और मेरे हस्बैंड किचन में आ गए थे और वो मुझे कह रहे थे इसकी खुशबू तुम देखो कितने मज़े की खुशबू आ रही है। जब वो कुछ बनाते हैं तो वो इतनी तारीफ़ करते हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। अब उसके बाद उन्होंने ब्लैक पेपर इस पर ऐड किया था और दस्तरखान लग चुका था, खाने का टाइम हो गया था। ये टाइम हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम होता है। सब मिल के जब एक साथ आप खाना खाते हैं ना, उस खाने का मज़ा ही अलग होता है। अब हम चाहें तो सब एक एक प्लेट में लेके बैठ जाएं, वो खाना खाना नहीं होता। उस तरीके से खाने में बरकत भी नहीं होती। जब सब एक साथ दस्तरखान पे बैठ के खाते हैं ना, उस खाने का मज़ा भी ज़्यादा हो जाता है और उस टाइम की गपशप, वो मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। पूरे दिन की बातें अब्बू, मैं, मेरे हस्बैंड, और जब से अब्बू आए हैं ना तब से तो मज़े ही और ज़्यादा हो गए हैं। हर चीज़ में और ज़्यादा अच्छा लगने लग गई है, और ज़्यादा अच्छी लगनी लग गई है। अच्छा, तो यहाँ पे जी वो दिन तो हो गया था एंड। मैंने आपको कहा था ना कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो बस मैं सो गई। खाना खाने के फ़ौरन बाद अब्बू को दूध वगैरह दिया और बस फिर आ गई अपने रूम में। इसके बाद जी सुबह होते ही आज काम वाली को मैंने कहा काम तुमने करना है। तो मैंने आपको कहा ना रूटीन में काम वही काम होते हैं, लेकिन हर दिन मैं कुछ ना कुछ छेड़ ही लेती हूँ। तो आज तो मैंने उसे कहा फिर से कालीनें, धूप जब निकलती है ना मैं कालीनें लाजमी बाहर निकालती हूँ। और ओरियो और शेरू को हम बाहर ला के ब्रश करते हैं। अब्बू को मैंने एक रीडर लेके दिया हुआ है। अब्बू को तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। अब्बू अपना रीडर एंजॉय कर रहे थे और धूप में अब्बू लाजमी बैठते हैं थोड़ी देर। यहाँ पे कालीन बिछा हुआ था, इतना अच्छा कोई माहौल बना था ना, तो मिकाल भी आके बाहर बैठ गया। तो बस यही सीन चल रहे थे बाहर के, और अंदर हमारे काम के सीन चल रहे थे। आज तो मैंने किचन के साथ पंगा ले लिया था। पता नहीं रोज़ कुछ ना मैं पंगा लेती ही रहती हूँ। मैं ये कहती हूँ फारिग काम वाली बर्तन भी धो लेती है, सफाई भी कर लेती है, कपड़े भी धुल जाते हैं हमारे, तो मैं क्या करूँ, डस्टिंग भी ख़त्म हो जाती है। तो फिर मैं कुछ ना कुछ पंगा घर में किसी न किसी चीज़ के साथ ले ही लेती हूँ। तो आज मैंने कहा जी ये चीज़ें हटा के ना ज़रा किचन को साफ़ करते हैं। किचन मुझे बहुत ज़्यादा इस एरिए से ना सामने से तो सफाई होती रहती है, लेकिन किचन जब से मैंने सेट किया है ये एरिया मैंने साफ़ नहीं किया था। मेरे ख्याल में 1 मंथ तो हो ही गया था। तो आज मैंने कहा ज़रा इसको फ़र्स्ट टाइम करते हैं। अगर सही एक्सपीरियंस रहा तो हर 10 दिन बाद इसको भी इसी तरीके से चीज़ें हटा के लाजमी साफ़ किया करूँगी। यहाँ पे जी मैं चीज़ें हटा रही थी और मेरी हेल्पर कह रही थी बाजी आपको भी सुकून नहीं है, हम जिधर जाते हैं बाजियाँ बैठी होती हैं, हम काम करके आ जाते हैं, आप तो बस साथ साथ लगी रहती हैं, कोने भी नहीं छोड़ती मैंने कहा बस मुझे अपना घर ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ ऐसे घर होते हैं ना जो आपने बहुत अरमानों से बनाए होते हैं और बहुत प्यार से वो घर बने होते हैं, तो उनको केयर करना, उनका ख्याल रखना भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब आपको अच्छा फील होता है वो चीज़ें करके ना, आप डिप्रेशन में नहीं आते हैं। तो पता है मेरा सबसे बड़ा डिप्रेशन क्या चीज़ है, जब घर गंदा हो, ऑर्गेनाइज नहीं हो, चीज़ें उधर से उधर पड़ी हों। अच्छा घर में कलर होने वाला है, अब्बू जब तक हैं कलर नहीं होगा, जब अब्बू जाएंगे तब कलर होगा। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अब्बू को ना मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, कलर होगा, रूटीन डिस्टर्ब होगी, मतलब इधर उधर काम होगा, काम वाले होंगे, तो इस तरीके से अब्बू हमारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि अब्बू डिस्टर्ब हो, हम ये चाहते हैं अब्बू जब तक हमारे पास हैं रिलैक्स होके रहें और मज़े में रहें। तो इसलिए कलर अभी तक हमने डिले कर दिया है। कलर इंशाल्लाह जब अब्बू जाएंगे, गर्मियों में जाएंगे, सर्दियों में जाएंगे, जब भी अब्बू जाएंगे तब हम इस घर को कलर अच्छा सा कलर करेंगे और देखना आप बहुत ज़्यादा अच्छा सेट करूँगी। और इतनी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, करना तो एक दफ़ा पड़ेगा ही कलर, लेकिन अब्बू के जाने के बाद। अच्छा मैं तो बेटी हूँ, मैं अपने हस्बैंड का ख्याल रखती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ना मेरे से ज़्यादा मेरे अब्बू का ख्याल रखते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं मेरे अब्बू की। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब वो मेरे अब्बू की केयर करते हैं। वो कहते हैं कि आपके अब्बू ना बहुत ज़्यादा नाइस हैं, मतलब मेरे अब्बू बिल्कुल फजूल बात नहीं करते, अपने काम से काम रखते हैं और कभी किसी के बारे में बुरा सोचते ही नहीं हैं। कोई उनके साथ बुरा कर भी ले ना तो वो उसका जवाब अच्छाई में ही देते हैं, ताकि अगले को एहसास हो कि मैं तो बुरा था लेकिन वो अच्छे थे।
तो इसलिए जब कोई बुरा करे भी तो आप उसके साथ, मैंने अब्बू से ये चीज़ तो सीखी, अगर कोई आपके साथ गलत भी कर रहा हो ना तो आप उसके साथ अच्छाई में जवाब देंगे तो अगला खुद शर्मिंदा हो जाएगा कि मैं तो बुरा था लेकिन अगले ने अच्छाई में जवाब दिया है। तो इट्स मीन के मतलब हमें भी अच्छा हो जाना चाहिए, मतलब अगला बंदे को खुद एहसास हो जाता है। और रही बात बाकी जो रिलेटिव्स वगैरह होते हैं वो तो सब अपनी अपनी जगह पे ठीक होते हैं, मतलब माँ बाप की जगह कोई भी नहीं ले सकता और ना ही कभी सास ससुर माँ बाप बन सकते हैं। ये चीज़ भी है। एक चीज़ आपको बताऊँ, बेटी बेटी ही होती है और बहू कभी बेटी नहीं बन सकती और ससुर कभी बाप नहीं बन सकता। अपने जो खून के रिश्ते होते हैं ना, इनका मज़ा ही अलग होता है। लेकिन खैर मेरे हस्बैंड जो है ना मेरे अब्बू का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, बहुत ज़्यादा, और मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और अल्लाह करे आगे भी हमारी रूटीन और सब कुछ ऐसे ही चलता रहे जिस तरीके से चल रहा है आज तक। जब से मेरी शादी हुई है हमारी रूटीन चल रही है। तो यहाँ पे अभी जिस चीज़ें वगैरह हो गई थी सेट, मैंने कहा इसके ऊपर मैं कपड़ा लगा लेती हूँ। मतलब मैं इसके साथ ना हेल्पर के साथ साथ में खड़ी ही रहती हूँ, मैं हिलती नहीं हूँ, इधर उधर नहीं जाती हूँ। वो इसलिए नहीं जाती हूँ क्योंकि फिर पता है बाद में आप चेक करते हैं तो वो ज़्यादा मुसीबत बन जाती है। आप पास ही खड़े रहें वो ज़्यादा अच्छी बात होती है। यहाँ पे साथ हेल्पर के साथ गपशप भी हो रही थी और चीज़ें सेट हो चुकी थी। दोबारा मैं इनको अपनी अपनी जगह पे लगा दूँगी इस तरीके से। और ऑर्गेनाइज़र का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, बहुत ज़्यादा। अगर आपको इन ऑर्गेनाइज़र का लिंक चाहिए तो मुझे लाजमी बताना। मेरी चीज़ें संभाली गई हैं, चीज़ें यूज़ करना आसान हो गया है। और मेरा छोटा किचन था, इसके साथ जो डर्टी किचन था मेरा वो भी छोटा था, लेकिन अब वो इतना बड़ा लगता है कि बहुत ज़्यादा। मेरे किचन में हर एक चीज़ एग्जैक्ट जगह पे आ चुकी है। मतलब अगर आपका सामान ज़्यादा है, आपकी मशीनरी ज़्यादा है तो उसको सेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऑर्गेनाइज़र बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। मेरे ख़्याल में ये ऑर्गेनाइज़र ना हर घर में ही होने चाहिए। इसके बाद जी ये चीज़ें हो गई थी डन। और अभी मैं शेल्फे मेल्फे साफ़ कर लूँगी, चीज़ें वापसी जगह पे लगा दूँगी। और फिर भी मुझे सुकून नहीं मिला। मैंने से कहा सर्फ हल्का पुल्का इधर पड़ा हुआ है, उसने पानी डालते हुए सारी मशीनों के ऊपर पानी फेंक दिया। तो मैं उसे डांट भी रही थी साथ साथ। मैंने कहा तुमने काम मेरा बढ़ा देती हो, आज खुद ये पानी निकालो अब। तो उसने कहा नहीं बाजी मैंने गलती से हो गया, तो ये तो वो तो ऐसा तो वैसा। मैंने कहा चलो जी कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद ये चीज़ों से मैं पानी फेंक दूंगी और फिर वो पोछा लगाएगी, फिर मैं पोछा लगाऊंगी। फ्लावर्स किचन के जितने थे सारे वॉश होंगे। मनी प्लांट्स मैंने एक्स्ट्रा लेने हैं अंदर रखने के लिए, इंडोर के लिए कोई एक दो पौधे भी लेने हैं, नर्सरी भी जाना है। अब अब्बू के साथ ही निकलूंगी, लेकिन दिन बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। आप सब बताना, आप सबको भी फील होता है कोई काम कंप्लीट होते ही नहीं, सुबह से शाम, शाम से सुबह हो जाती है। और इसके बाद मैं चली गई थी पीछे गली में फूल वॉश करने के लिए। मैंने कहा भाई ये काम तो मैं खुद करती हूँ, क्योंकि अगर ये मैंने हेल्पर को दे दिए तो फूल तोड़ देगी या कुछ कर देगी। और ये मैंने बहुत शौक से लिए थे। रेड कलर के फ्लावर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छे लगते हैं। यकीन करें किचन मेरा कोई इतना नीट एंड क्लीन हो गया था। फ्लोर हफ्ते में एक दफ़ा तो मैं लाजमी फ्लोर वॉश करती थी, लेकिन इस तरीके से वॉश करने से ना बहुत ज़्यादा साफ़ हो गया था। मेरे हस्बैंड जब मेरी सफाई देखते हैं वो कहते हैं तुम क्यों इतनी सफाई पसंद हो। मैंने कहा बस। अच्छा हमारे ना अम्मी का घर भी इसी तरीके से था, साफ़ सुथरा था। और ससुराल मेरा बस सो है, बस सो है समझ आया करे सो का मतलब क्या होता है। तो वहाँ पे कोई इंटरेस्ट लेने वाले नहीं लोग हैं ना, मतलब फजूल बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट है उनको। तो घर, बच्चे और हस्बैंड में ज़्यादा इंटरेस्ट मेरे ख़्याल में इंसान को हो तो ज़्यादा अच्छी बात होती है, ना कि फजूल इधर उधर की बातें आप करते रहें और इधर उधर के लोगों को आप ज़्यादा टाइम दें। अपने बच्चे, अपने हस्बैंड और अपने घर को आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, तभी आपका घर भी सेट होगा, आपके बच्चे भी पढ़ लिख जाएंगे और आप ख़ुद भी किसी मकाम पे पहुंच जाएंगी। इसके बाद जी मैंने उसको दिया पोछा। मैंने कहा धो के मुझे दो और वाइपर मुझे दो। एक दफ़ा फिर से मैं भी पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि दिल की बात है ना। मैंने कहा दिल मुतमईन हो जाएगा। और साथ में मैंने पंखा चला दिया। बस ये किचन हो गया मेरा फाइनली डन। और पोछा मैं जो हूँ दरवाजे में रख लूँगी। वो पीछे से गली वगैरह धो के वॉश करके, उधर चीज़ें पड़ी थी, आटे वाली बाल्टी पड़ी थी, वो चीज़ें सारी धो के वो ले आएगी साथ में।
और इसके बाद मैं चली जाऊंगी ऑटोमेटिक मशीन में अपने कपड़े डालने के लिए। इससे तो मुझे इतनी कोई आसानी हुई है, यकीन करें। लोग कहते हैं ना कि ऑटोमेटिक मशीन में वाइट कपड़े नहीं साफ़ होते। जब से मैंने ये सर्विस की है ना, लोग क्या, मैं ख़ुद यही करती थी। मैनुअल मशीन में मैं वाइट कपड़े धोती थी, लेकिन अभी जब से ये मशीन लाजमी, आपके पास अगर ऑटोमेटिक मशीन है किसी कंपनी की भी है, साल में एक दफ़ा लाजमी उसको सर्विस करवाया करें। इसमें मैं सर्फ एरियल डाल दूँगी, पिंक कलर में एरियल मैंने लिया था, और मैं इसमें डाल दूँगी ऑटोमेटिक मशीन का सूफ़ी साबुन, ऑटोमेटिक मशीन का वो डालूँगी। और उसके साथ खुशबू के लिए मैं कम्फर्ट डालूँगी। जब मेरी मशीन चल रही होती है पूरे घर में इतनी अच्छी खुशबू आती है, मेरा हस्बैंड कहता है ओहो, तुम जब कपड़े धोती हो वो वाली खुशबू किसी स्प्रे या किसी उससे आती ही नहीं है। मशीन मेरा यहाँ पे लगाने का एक मज़ा और एक फ़ायदा तो ये हुआ कि पूरे घर में सर्फ एरियल की और कंफर्ट की बहुत ज़्यादा खुशबू आती है। ये तीनों चीज़ें मैं डाल के मशीन को स्टार्ट कर दूँगी। और अब मैंने, यकीन करें, वाइट कपड़े भी धोना इसी मशीन में स्टार्ट कर दिया है। बिल्कुल कॉलर साफ़ होते हैं, हर एक चीज़ साफ़ होती है। और सबसे बड़ी बात, इस मशीन में गर्म पानी भी ऐड होता है, मतलब मिक्सअप होता है। कभी मैं आपको डिटेल में इस मशीन की वीडियो बना के दिखाऊँगी। इसके बाद जी जो मैंने किचन के फ्लावर्स वगैरह धोए थे वो सूख चुके थे, वो मैं धूप से उठा के ला रही थी। और हूर मुझे इतना तंग कर रही थी, तो हूर मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है कि मम्मा मैं आपकी ऐसी वीडियो बनाऊंगी, मैं आप पे ये करूँगी, ऐसा फ़िल्टर लगा दूँगी, ऐसा कर दूँगी, वैसा। मैंने कहा कर लो भाई जो करना है। यहाँ पे मैंने फ़्लावर्स ला के अपने हस्बैंड को दिए और गमला भी दिया। मैंने कहा भाई आप तो ये गमले में लगाएं फ़्लावर्स, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से लगाते हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने भी ठीक नहीं लगाए थे। और मैं आ गई वॉशरूम में हेयर कलर करने के लिए। आप बोलेंगे आप कितनी बिज़ी होती हैं, कितनी बिज़ी आपकी रूटीन होती है, और वाकई में मैं इतनी ही बिज़ी होती हूँ और मेरी इतनी बिज़ी रूटीन होती है। इसके बाद जी मैं बालों हेयर कलर लगा दूंगी। गार्नियर का कलर मैंने लिया है। अच्छा, कलर लगाने की टेक्निक आपको मैं बताती हूँ। आपने 1 चम्मच कलर लेना है, 2 चम्मच आपने डेवलपर लेने हैं रूट टचअप के लिए। मेरा रूट टचअप इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब आपकी लेंथ लंबी होती है ना, तो ऊपर से डार्क बाल आने लग जाते हैं, डिफरेंट कलर आने लग जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रूट टचअप की भी ज़रूरत थी, लेकिन इतनी नहीं थी जितना कलर मेरा चेंज हो गया था बालों का। अब लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि इसको मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ। अच्छा, मैं जब भी सैलून से रूट टचअप करवाती हूँ ना, मेरा कभी भी परफेक्ट नहीं आता। जब मैं खुद करती हूँ वो कलर बिल्कुल ही परफेक्ट आता है और बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। मैं जहाँ जाती हूँ हर कोई मेरे से पूछता है कि आप कलर कहाँ से करवाती हैं। इसके बाद जी आपने इसमें कोई डेवलपर नहीं ऐड करना, कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। ये एक टेक्निक है, याद रखना। आप लोग मुझे दुआ देंगे अगर आप इस तरीके से अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट ट्यूब से आपने कलर निकालना है और फ्रंट एरिए पे, और जिस एरिए पे आपका कलर नहीं आता, आपको रूट टचअप की ज़रूरत ज़्यादा होती है और कलर चेंज होता है, तो फ्रंट एरिया ही सबसे ज़्यादा मेन होता है। वहाँ पे आपने डायरेक्ट ट्यूब से कलर निकालना है, बग़ैर डेवलपर के, बग़ैर किसी चीज़ के आपने अप्लाई कर देना है। आप ये करना और आप देखना कि आपका कलर कितना लॉन्ग लास्टिंग होता है, काफ़ी अरसा चल जाता है। मैं, यकीन करें, कोई 3 से 4 मंथ बाद मैं ये कलर अप्लाई कर रही हूँ, तो मंथली मुझे कलर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप इस तरीके से कलर करें ना, तो ऐसे लोग होते हैं जो 15 दिन बाद भी कलर कर रहे होते हैं, हफ्ते बाद भी कर रहे होते हैं। लेकिन आप डायरेक्ट ट्यूब से कलर निकाल के पूरा कलर कंप्लीट होने के बाद फ्रंट एरिए पे आप इस तरीके से कलर लगाना और आप लोग फ़र्क देखना और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी आपने बताना है कि आपको कैसा लगा ये फ़र्क। तो इसके बाद ये चीज़ें वगैरह मैं रख लूँगी जगह पे और चीज़ें वापसी ऑर्गेनाइज़ करके रखा करें, क्योंकि दोबारा आपने ही ये सब कुछ इस्तेमाल करना होता है। एक दफ़ा अगर आप फेंकेंगे तो फिर दोबारा मसले बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। चीज़ें छोटी मोटी, एक नेल कटर को भी अगर आप जगह पे नहीं रखते ना, तो वो भी दोबारा ढूंढना बहुत बड़ी मुसीबत होती है। जैसे ही मैं निकली वॉशरूम से कलर करके बाहर देखा तो मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल भी सही फूल नहीं लगाए थे। ये फ्लावर्स जो है 4-5 गमलों के मैंने एक में ही लगाए हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी भरा लुक ना अच्छा लगता है। तो मेरे हस्बैंड को मैंने कहा ये आपने क्या कर दिया, मैंने इस तरीके से नहीं बोला था। तो उन्होंने कहा नहीं भाई ऐसा ही है, तो ये है तो वो है। फिर से मैंने ऑर्गेनाइज़ किए, सेट किया, और अब आप देखना इसका लुक अब भी उस तरीके से नहीं आए जिस तरीके से पहले थे, लेकिन खैर इतना हो गया है कि गुजारा हो गया। कभी मैं फारिग टाइम पे बैठ के ना इसको फिर से मम्मा कह रही खाना ऊपर लो या नीचे? खाना नीचे खाएंगे ऊपर? खाना? हाँ, ऊपर या नीचे खाएंगे? ऊपर ले आओ। ठीक है, थोड़ा सा ले आओ। ठीक।
यहाँ पे अब्बू के खाने का टाइम हो चुका था और इस टाइम ना अब्बू दोपहर में खाना मैं अब्बू को लाजमी देती हूँ, सुबह में दोपहर में। अगर आप अब्बू से नहीं पूछेंगे, अब्बू कभी भी आपको नहीं बोलेंगे कि मैं खाना खाऊंगा। तो मतलब कोई एज ऐसी होती है ना, उस टाइम पे आपकी केयर डबल ट्रिपल करने की ज़रूरत आपको होती है कि आप बार बार कुछ ना कुछ खाते रहें ताकि आप फ्रेश रहें। तो अब्बू के साथ मैं बैठ गई थी क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि जब हम स्कूल से आते थे ना, छोटे होते थे, तो अब्बू हमें ज़बरदस्ती बोलते थे आओ बैठो खाना खाओ। तो हम अब्बू के साथ बैठ के खाना खाया करते थे। अब्बू को अकेले खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद और मुझे भी ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद कि अब्बू मेरे अकेले बैठ के खाना खाएं। तो मैं अब्बू के साथ बैठ गई थी, हालांकि मेरे हेयर वॉश का टाइम भी हो चुका था, लेकिन मैं बैठी रही और आते हुए मैं अब्बू के ये मफरल भी ले आई। मैंने कहा इनको भी मैं ऑटोमेटिक मशीन के अंदर डाल देती हूँ ताकि ये भी वॉश हो जाए, क्योंकि इसके बाद मैंने वाइट कपड़े ही डालने थे। यहाँ पे जी आ गया था मेरा कार्ड और यूट्यूब से आया था मेरा कैसे आप लोगों को बताऊं। इंशाल्लाह इस पे मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगी जब वो प्रोसेस मेरा कंप्लीट हो जाएगा। आप सबको ही पता होगा यूट्यूब के प्रोसेस में कुछ टाइम लगता है, लेकिन इतनी सख्त कोई इंक्वायरी होती है इनकी। आपने आईडी कार्ड, आपने प्रूफ, अपना हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट्स आपने सारे क्लियर करने होते हैं, सिग्नेचर तक आपने वही करने होते हैं जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर होते हैं, तभी जाके आपको ये आपके पिन मिलता है। तो बड़ी खुशी की बात थी मेरे लिए ये। तो ये मेरे फर्स्ट चीज़ है यूट्यूब से आई हुई और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में या फिर आपको मैं लाजमी बताऊंगी कि यूट्यूब से मुझे क्या चीज़ रिसीव हुई थी और मैं इस पर ना कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी। उसके अंदर ये सारे मैंने क्लिप्स जो रिकॉर्ड किए हुए हैं जो आ रहे हैं और जो मैं जाऊंगी, बैंक जाऊंगी, जहाँ पे भी जाऊंगी, वो पूरी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आप सबको ही पता होगा कि मैं कितनी सिंसियर होके काम कर रही हूँ यूट्यूब पे। फेक फॉलोअर्स लेना तो बहुत ही ज़्यादा आसान काम है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा कि आप इतनी मेहनत कर रही हो, इतने अरसे से कर रही हो, तो यूट्यूब में ना काम करना ऐसे है जैसे आटे में नमक। अब इतने ज़्यादा लोग हो गए हैं यूट्यूब पे, इतने ज़्यादा लोग हो गए हैं, किसी को ढूंढना या किसी को अपनी बात बताना या किसी के सामने अपना आप जाहिर करना, अपने आप को मनवाना, वो इस तरीके से है जैसे आटे में हम नमक को ढूंढते हैं ना, तो इस तरीके से अपने आप को मनवाने में भी इतना ही टाइम लगता है। लेकिन खैर मैंने अपनी स्ट्रगल अब कंप्लीट कर ली और मैं एक मकाम तक पहुंच ही गई फाइनली। लेकिन आपके पास ये वीडियो कंप्लीट शेयर करने में ना 1 मंथ या 2 मंथ लग जाएंगे। इसके बाद ही मैं कंप्लीट आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। लॉन्ग टाइम में इसलिए रखती हूँ ताकि फिर इंसान को ना जल्दी नहीं होती। और मेरे जहनो गुमान में भी ये चीज़ नहीं थी कि यूट्यूब की तरफ से मुझे इतनी जल्दी ऐसी चीज़ मिलेगी, सोचा भी नहीं था। खैर इस पर मैं कंप्लीट एक चीज़ बनाऊँगी, एक वीडियो बनाऊँगी, एक चीज़ नहीं एक वीडियो बनाऊँगी इस चीज़ पे, और फिर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। ये सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने वीडियोस बनानी है और किस तरीके से आपने सब्र रखना है। सब्र बहुत बड़ा इम्तिहान है यूट्यूब पे। बहुत ज़्यादा लोग आपको ये बोलेंगे कि आपने नहीं करना, छोड़ें भाई, फेक फॉलोअर्स ले लें। फेक काम मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं किया। ना मुझे फेक लोग पसंद है, ना मैं फेक काम करना पसंद करती हूँ। मुझे नेचुरल लोग पसंद हैं और नेचुरल काम ही मैं करती हूँ। इसके बाद जी आज हम कहीं पे जा रहे थे, मैं, अब्बू और मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे थे, मैं और अब्बू जा रहे थे और मिकाल जा रहा था। अच्छा, हस्बैंड ना हर जगह मेरे साथ होते हैं, इसलिए मेरे मुंह पे उनका नाम ही आता रहता है। तो यहाँ पे हेयर ड्रायर ना, सर्दियों में हेयर ड्रायर यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। अच्छा, वो क्लिप्स भी ना मैं इसी वीडियो में डालना चाह रही थी, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, फिर आप लोग देखते ही नहीं। तो मैंने कहा चलें जी, ऐसा नहीं करती, ऐसा नहीं हो आप लोग बोर हो जाएं और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, टाइम भी निकालना आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। ये नेक्स्ट एपिसोड में हम डालेंगे इसी व्लॉग का सेकंड पार्ट मैं बनाऊंगी परसों। इंशाल्लाह परसों एडिट करके आपके साथ शेयर करूंगी। कल तो मेरी वीडियो नहीं आएगी, अब मेरी वीडियो हमेशा एक दिन के बाद ही आएगी।
और सन ब्लॉक में डॉक्टर राशिल का यूज़ करूँगी। इतना कोई अच्छा सन ब्लॉक निकला है ना, ये बहुत ज़्यादा। मिकाल को तैयार करना बहुत बड़ा प्रोसेस है, यकीन करें, इतना कोई ये तंग करता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे इसको सन ब्लॉक लगाना, बालों को ड्राई करना। और आज हूर कुदरती मेरे पास आ गई थी, तो मैंने कहा भाई हूर आ जाओ, मेरी वीडियो शूट कर लो तुम। जब से मुझे YouTube की तरफ से ना ऐसा फील हुआ है, तो मुझे काम करने में ना मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप जब आपकी मेहनत किसी मकाम तक पहुंच जाती है, तो उसमें काम करने में ज़्यादा आपको मज़ा आता है। तो फाइनली मैं भी सन ब्लॉक लगा लूँगी, क्योंकि आप जब सीरम लगाते हैं उसके थोड़ी देर तक आपको फेस को छोड़ना पड़ता है। बस इसके बाद में हो जाऊँगी रेडी, सन ब्लॉक लगाऊंगी, कोई मेकअप कोई चीज़ भी नहीं लगाऊंगी। आईब्रोज भी मेरे बनने वाले हैं और सब कुछ मेरा होने वाला है, वैक्स भी मेरी होने वाली है। तो सिर्फ मैं सन ब्लॉक लगा के रेडी हो जाऊंगी। इसके बाद में अब्बू और हम चले जाएंगे। अच्छा, अब्बू ना मेरे बगैर कहीं पे भी नहीं जाते। मैं उन्हें अक्सर कहती हूँ कि आप चले जाएं, यहाँ पे पार्क चले जाएं, इधर उधर। वो कहते हैं नहीं भाई, मैंने आपके साथ ही जाना है। तो मुझे ये चीज़ इतनी कोई अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं कहती हूँ सारी ज़िंदगी अब्बू मेरे पास रहें और मैं सारी ज़िंदगी उनकी इसी तरह खिदमत करती रहूँ। और शायद वो मेरे लिए इतने लकी साबित हुए हैं, तो वो आए हैं और मेरे घर में ये खुशी भी आ गई। इसके साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। और अच्छा, मैंने ड्रेस तो आपको बताया ही नहीं, ये मेरा ड्रेस था, ये मैंने खुद स्टिच करवाया था। कपड़ा मैंने जो लिया था लोकल शॉप से लिया था, दुपट्टा भी मैंने लोकल शॉप से लिया हुआ था। पिछली मेरी वीडियोस अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे आप देखना, राबी सेंटर में गई थी, वहाँ से मैंने ये ड्रेस लिया था और ख़ुद ही मैंने स्टिच करवाया था। लेकिन स्टिचिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हुई थी, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। पहना हुआ तो ये ड्रेस और ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर मिकाल शीशे के सामने आ गया था, मैंने मिकाल को कहा भैया आप साइड पे हो जाओ। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसके बाद ये आ गया था मेरा पार्सल तो आ गया था, लेकिन ये मैं पहनूंगी कैसे। तो ये मन्नत का पार्सल था, मेरा नहीं था। जब खुला तो तब हमें पता चला भाई ये तो मन्नत का पार्सल रिसीव हुआ है। मन्नत ने अपने लिए मंगवाई थी शर्ट। ये शर्ट भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। आप लोग बताना ये शर्ट कैसी लगी आप लोगों को। और बस इसके बाद हूर कह रही थी अब मैंने भी चीज़ें मंगवानी है। मैंने कहा भाई आप भी मंगवा लेना। इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो को एंड, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट